अगर किसी पर हुकूमत करना हो तो सबसे पहले उसे अशिक्षित कर दो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव रिपोर्ट। अभी फिलहाल ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीना में लगातार बिहार के हर एक जिलों में नामांकन का प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रहा है और इसमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि हर एक प्राइवेट स्कूल हर प्रखंड में, हर जिला में, हर गांव में है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मनमाने तरीके से लूट मचा हुआ है। किसी विद्यालय में 1600 से लेकर के 3000 के बीच में नर्सरी क्लास से लेकर एलकेजी क्लास तक के बुक मिल रहे हैं, तो वही 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक लगभग में 8 से 10,000 15,000 तक के ही बुकों का डिमांड किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एक अधिवक्ता मौजूद है आनंद भारतीय जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या इनका राय है और अभी जो वर्तमान का माहौल चल रहा है इन पर ये क्या अपना विचार रखते हैं। स्वागत है सर आपको हमारे दैनिक लाइव रिपोर्ट पे। धन्यवाद। आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। आनंद भारतीय और बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक तथा एलएलबी करके अधिवक्ता हूँ। एक बात बताइएगा वकील साहब, आपके नजर में जो इस समय शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा है बिहार में, देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का मनमानी बहुत ज्यादा चल रहा है, इस पर क्या कहिएगा? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बाकी किसी ने कोई न कोई आवाज उठाया, न इस बारे में कोई खोज खबर किसी ने लिया, लेकिन आपके चैनल के द्वारा ऐसे मुद्दे पर लोगों को पूछताछ करके इस मामले को जन जागृति की ओर ले जाना एक अत्यंत ही सराहनीय काम है। अब आइए, अब मैं आपके प्रश्न को जवाब देता हूं। प्रश्न कीजिए। प्रथम प्रश्न यही है, जो इस समय प्राइवेट स्कूल का मनमानी तरीके से ड्रेस के नाम पर, रीएडमिशन के नाम पर लूट मचा हुआ है, बुक के अधिक मतलब क्रय विक्रय के नाम पर के एक तरह से युवा शिक्षा का मंदिर की जगह पर व्यापार किया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? सच पूछे तो यह सुन करके मुझे भी बहुत धक्का लगा है, क्योंकि एक बच्चे का जो भविष्य है वह स्कूल से ही प्रारंभ होता है। बच्चा घर में पढ़ नहीं पाता है, स्कूल में भेजा जाता है, वहाँ वह शिक्षा ग्रहण करता है, संस्कार ग्रहण करता है। और वहाँ पर आजकल का जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, वो सच पूछिए तो विद्यालय में शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। इसी कारणवश सभी लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक। देखिए, हमारे डीएम साहब है, पूर्वी चंपारण जिला के हमारे डीएम साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा है सौरभ जुरवाल जी कि किसी भी स्कूल में, प्राइवेट विद्यालय में जो है, आप बच्चों को एक ही जगह से बुक खरीदने के लिए या विद्यालय में आप बुक नहीं बेच सकते हैं, या ड्रेस के लिए एक ही जगह पर जाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कई विद्यालय हैं जो बजाते पर्ची निकाल रहे हैं कि उस बुक के दुकान से जाके बुक लेना है, वहां से जाकर के आपको ड्रेस लेना है। तो इस पर क्या राय है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। डीएम साहब एक एक छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, आखिर वे आईएएस है तो इसका तो असर होगा ही। वे बिल्कुल सही बात कहे हैं, लेकिन यहाँ कमी इस बात की रह गई है कि उन्होंने सीधा आदेश जारी कर दिया, लेकिन वहां पर आदेश के साथ साथ एक तरीका, एक नियम बनाना चाहिए था कि ऐसे ऐसे करना है, जो नियम उन्होंने अभी तक नहीं बताया, नहीं बनाया, जिसके कारण उसका पालन नहीं हो रहा है। डीएम साहब कुछ दिन पहले एक सूचना जारी किया था, उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें लेटर पर दिया गया था कि पिछले जो है जो आपके विद्यालय का फीस है उसमें आप 7 पॉइंट जो है ना बढ़ोतरी कर सकते हैं, 7% आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी विद्यालय का अगर जो फीस पहले से ही ज्यादा हो, उस पर भी अगर 7% का बढ़ोतरी हो जाता है तो ये पैमाना नहीं है। जैसे हर एक जगह पर, एक गांव में अगर 2-4 स्कूल है प्राइवेट है, या एक शहर में 5-7-10 प्राइवेट विद्यालय है, और सभी विद्यालय का अलग अलग कंपनियों का प्रकाशन होता है, अलग अलग रेट होता है, अलग अलग शिक्षा का रेट लगा हुआ है। यह कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस ओर लेकर जा रहा है? ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। अलग अलग, ये जो आपने कहा कि अलग अलग किताबों के बारे में आपने कहा, मतलब एक जगह पर 4 विद्यालय है तो चारों विद्यालय का प्रकाशन अलग होता है, ऐसा क्यों?
तो इसका एक ही कारण है, वे सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनका उद्देश्य बच्चों के पढ़ाई नहीं है। उनका उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारा आर्थिक लाभ ज्यादा हो, इससे नुकसान बच्चों को होगा। वहां यह होना ही नहीं चाहिए। डीएम साहब से क्या का आदेश लगाइएगा इसको लेकर के? क्या डीएम साहब से आप क्या मतलब रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ऐसा जो अलग अलग प्रकाशन आ रहा है इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? डीएम साहब या सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि एक ही तरह की पढ़ाई हर जगह हो, अलग अलग ढंग की नहीं हो, क्योंकि अलग अलग ढंग के होंगे तो चैप्टर का भी तो अंतर पड़ेगा। हो सकता है कोई राष्ट्रवादी चैप्टर है किसी किताब में नहीं है तो उसका उस व्यक्ति के जीवन में अभाव हो जाएगा, वह ज्ञान कम होगा। हो सकता है किसी महापुरुष के बारे में किसी किताब में कुछ अलग ढंग से थोड़ा अच्छा नहीं लिखा उनके बारे में, तो उस बच्चे के मन में उनकी छवि खराब हो जाएगी। तो इसलिए सच यह आपने सही बात कहा कि होना यह चाहिए कि प्रत्येक जगह या प्रत्येक विद्यालय एक ही तरह की किताब को पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर सरकार को नियम निकालना चाहिए था। जैसे कि आपने कहा कि एक ही तरह के हर एक विद्यालय के लिए नियम होना चाहिए बुक के लिए, है ना? लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत से ऐसे विद्यालय आज भी है, डीएम साहब के आदेश जारी होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे विद्यालय है बजाते अपने एक पर्चा दे रहे हैं गार्जियन को कि इस बुक की जगह से बुक खरीदना है, इस जगह से जाकर के आपको ड्रेस लेना है, इस जगह से आपको शूज लेना है। यानी कि बहुत ऐसा चीज है जो विद्यालय के बच्चे के एक विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, सभी चीजों पर एक मोटा रकम वसूला जा रहा है। जैसे कि एक एनसीईआरटी का अगर बुक हम लोग खरीदते हैं तो उसका कीमत जहां पर हम लोग का 50-25 या 150-200 रुपए में बुक पूरा हो जाएगा, उस जगह पर देख रहे हैं कि नर्सरी क्लास का बुक का हमारे गांव में 2 विद्यालय है जिसमें से एक का रेट आपको 1600 रुपया से लेकर के 2500 के आसपास है, नर्सरी से यूकेजी तक, और वही एक विद्यालय है जहां पर 2100 से लेकर के 2500 तक है। इसी तरह से हर एक जगह पर विद्यालय है, अलग अलग रेट है बुकों का और अलग अलग तरीके से शोषण किया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? आपने जो आंकड़ा दिया वह आंकड़ा सुन करके किसी भी बुद्धिजीवी को बहुत आश्चर्य होगा और धक्का भी लगेगा और नुकसान बच्चों को होगा। क्योंकि आपने के जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसे विद्यालयों के जो संचालक जो इस प्रकार का फीस बना कर रखे हैं उनका उद्देश्य विद्यालय चलाना नहीं है, विद्यालय के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और इस पर सरकार को स्पष्ट रूप से लगाम लगाना चाहिए, एक नियम बनाकर, एक पद्धति बनाकर। देखिए यह जो है विद्यालय का लूट जो है पूरे बिहार में है और हर एक जिला में लगभग जिला अधिकारी जो लोग हैं वो अपने तरीके से गाइडलाइन जारी तो कर दे रहे हैं, लेकिन उसको जमीनी हकीकत पर तभी उतारा जा सकता है जब गार्जियन जागरूक होंगे। इस पर आप क्या कहिएगा? आप बिल्कुल सही बात आपने कहा। मैंने एक आध जगह सुना है कि इसके लिए कहीं कहीं धरना प्रदर्शन इत्यादि हुआ है, और यह एक जगह की चीज नहीं है। जब पूरे बिहार में यह समस्या है तो पूरे बिहार में इस पर जन जागृति होनी चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और यह मुद्दा हर जगह उठना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार में जो प्राइवेट स्कूल जो निजीकरण है उन सभी को बंद कर दिया जाए, सरकारी स्कूल पर फोकस किया जाए? ऐसा हो सकता है? देखिए यह तो सरकारी बात है और मेरा कहना है कि ऐसा करना पूरी तरह उचित नहीं माना जाएगा। होना यह चाहिए था कि जो भी प्राइवेट विद्यालय है उन पर सरकार की ऐसी नीतियां बने कि वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सके। बच्चों का जो उद्देश्य है अपने भविष्य को बनाने के लिए वह कार्य वहां सही ढंग से हो तो विद्यालय सरकारी भी रह सकता है, प्राइवेट भी रह सकता है, बशर्ते किसी गार्जियन को आर्थिक नुकसान भी नहीं होने चाहिए। चलिए, आपने कहा कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए लेकिन एक नियम होना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कार्य है कि एक पूरे बिहार में एक नियम होना चाहिए कि इसी प्रकाशन का बुक हर एक विद्यालय में चलेगा, एक मापदंड होना चाहिए कि इस हिसाब से फीस लगेगा, है ना? तो इस पर कितने लोगों को सहमति हो सकता है इस बातों पर? देखिए, सहमति हो या नहीं हो, सवाल यह नहीं है। हर चीज में लोकतंत्र की बात वाली बात नहीं आनी चाहिए कि 12 आना लोग किसी चीज में 75% लोग किसी चीज में सहमत है उसी चीज को हम लागू कर दें। सवाल यहाँ यह होना चाहिए कि उचित क्या है और अनुचित क्या है।
तो उचित है कि सारी शिक्षा व्यवस्था को एक ढंग का किया जाए। अब इस बात को आप कह रहे थे जिसमें अब तक लूट हो रहा था, अभी लोग जागरूक होना शुरू हुआ है। नेपाल में एक हल्ला चला है कि भाई प्राइवेट स्कूल को जो बंद किया जा रहा है, अब हकीकत कहां तक है ये हम भी नहीं इसको पुष्टि करते हैं, लेकिन इस तरह का अगर माहौल आता है तो इसको लेकर के अपने देश में भी लागू करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सोशल जो है प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए, नेता हो और ये आम जनता हो, सभी का बच्चा गरीब हो या अमीर हो, सभी के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। इस बात पर आप कितना पक्ष रखते हैं अपना? ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ऐसा होना ही चाहिए। सब जगह इसके बारे में लोगों को जानकारी दिया जाना चाहिए और लोगों को भी इस बारे में क्या कहाँ हो रहा है उस पर बोलना चाहिए मुखर होकर। जैसे आपने आवाज उठाया उस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हर घर का बच्चा देश का आने वाले का भविष्य। आप एक अधिवक्ता हैं, इस नजरिए से हम आपसे एक सवाल जानते हैं, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, यह कि हर एक विद्यालय में लगभग में 400-500 बच्चा मतलब पढ़ रहा है, एक स्थानीय मतलब जो भी विद्यालय है, उसमें से बहुत से गार्जियन जो है बुक के जो आपको लिस्ट मिल जाता है या कागज कॉपी पर लिख कर भेज दिया जाता है बच्चों द्वारा कि भाई इतना पैसा जमा कराओ बुक मिल जाएगा तुमको विद्यालय से। बहुत जगह यह लिस्ट दे दिया गया है कि भाई ये फलाने दुकान से आपको बुक लेना है ना। तो इस पर गार्जियन आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। इस बात को दिमाग में लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि इस पर कहीं चर्चा नहीं होती है, उस पर ध्यान ही लोग का नहीं जा रहा है। मेरा तो ये मांग होगा कि सरकार को इस पर तत्काल लगाम लगाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी में अच्छा नहीं होता है, इसमें क्या मतलब सच्चाई है? भ्रमित किया नहीं जा रहा है, वास्तव में बात सही है कि प्राइवेट स्कूलों में अन्य सरकारी स्कूलों की अपेक्षा कुछ पढ़ाई अलग ढंग से होती है। इसमें कमी किसका है आपके नजरिए? किस चीज में कमी? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बेहतर हो रहा है क्योंकि वो अधिक फीस ले रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस पर क्या कमी किनका है इस आपके नजरिए से कि इसमें किसका कमी है? इसका गुनाहगार कौन है? इस चीज का किस चीज का गुनाहगार? विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस पर कमी किसका है? इसका आवाज नहीं उठाने वाले की कमी है कि नेता का कमी है? किसका गुनाह है? सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, इसके लिए वे अधिकारी जिम्मेवार हैं जो इस शिक्षा व्यवस्था का सरकार में बैठकर रूपरेखा तय करते हैं। आज खिचड़ी की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या आप चारपाई दे देंगे उससे बच्चा पढ़ने लगेंगे? क्या आप बच्चे को कोट पैंट देंगे तो लड़का पढ़ने लगेगा? प्राइवेट विद्यालय में कोट पैंट नहीं दिया जाता, क्यों बच्चा पढ़ता है? प्राइवेट विद्यालय में खिचड़ी नहीं दिया जाता है, क्यों बच्चा पढ़ता है? प्राइवेट विद्यालय में कपड़ा नहीं दिया जाता है, क्यों बच्चा पढ़ता है? इसलिए कि वहां का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई की क्वालिटी को सुधारना है। तो सरकार को ये तरह तरह का लोभ लालच और व्यवस्था जो और सहायता दे रही है, इसको बंद करके सरकार को ऐसे नियम बनानी चाहिए जिससे क्वालिटी में सुधार हो शिक्षा में, तब जा करके बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना सही हो पाएगा। तो एक नियम लगा दिया गया है सरकारी विद्यालय में, जैसे जांच के लेकर के कोई पत्रकार नहीं जा सकता है वहां पे। यह कहा जाता है कि अगर आपको किसी विद्यालय में जांच के लिए जाते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कैसे लगता है कि इसके बारे में आप जो पूछ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचा नहीं था कि आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। मैं भी कुछ वीडियो में हमने देखा है कि कुछ लोग जो है पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि धरती पर 2-3 चीजें हैं जो अति आवश्यक श्रेणी में मैं मानता हूँ। जैसे मैं सबसे ज्यादा फौज को तवज्जो देता हूँ, इज्जत देता हूँ। दूसरा का है चिकित्सक जो लोग का जीवन है बचा रहा है, और उसी के साथ साथ एक पत्रकार ऐसी चीज है जिसके द्वारा ये घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। जिस बात को किसी ने दिमाग में नहीं लाया उस बात को लोग दिमाग में ला रहे हैं। अगर पत्रकार नहीं होते तो ये जो घपलेबाज नेता हैं जिनका काम ही सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, वैसे नेताओं का पोल नहीं खुलता और जनता में जागृति भी नहीं आती। इसलिए वैसे पत्रकारों को रोका क्यों जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या पत्रकार वहां पर जाकर चोरी करता है जो उसको रोक दिया जा रहा है?
सच पूछे तो इस पर आवाज उठाने वाला कोई आवाज उठाया जाता है। पत्रकारों को अंदर जाने से कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग क्या अपने लाभ के लिए जा रहे हैं? वे लोग तो सही मुद्दे को उठाने के लिए जा रहे हैं, वहां की कमी को खोजने के लिए जा रहे हैं। तो विद्यालय में जब कमी नहीं खोजा जाएगा तो क्या खोजा जाएगा? तो गलत क्या है? इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं, किसी भी पत्रकार को कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह छूट होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ बने हुए थे अधिवक्ता और एक चिकित्सक भी हैं, जो एक वरिष्ठ सामाजिक सेवी भी है और समाज में अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। एडवोकेटेड अनंत भारतीय जी थे और हमारे द्वारा ये एक सीरीज चलाया गया था कि जो शिक्षा को लेकर के आज लूट मची हुई है, हर एक गार्जियन त्रस्त है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अधिकतर मिडिल क्लास के गार्जियन जो है अपने बच्चों को स्थानीय निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उनके बच्चे ही ज्यादातर पढ़ते हैं। और इसमें अगर जिस तरह से लूट मार मची हुई है, प्रशासन की जरूरी है यह जरूर कार्रवाई करे, उनका एक नियम निर्धारित करे कि एक विद्यालय के प्राइवेट जो है उसमें एक निश्चित दर से फीस लिया जाए और निश्चित दर के प्रकाशन का ही बुक पढ़ाया जाए। ऐसे हम लोग भी मांग करते हैं। और अगर हमारे खबर को आपको लगता है कि यह जन सुधारक की खबर है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन तक पहुंचाए, ताकि इस तरह की कोई ठोस नियम बन सके जिस पर आम गरीब बच्चों का भी उद्धार हो सके, वो भी अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सके। अभी आप देख रहे थे दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। जय हिंद, जय बिहार।